हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि द स्मार्ट। तो हमारा जो सीआरपीएफ का टाइपिंग, मेडिकल और डीबी, पीएसटी ये सब चल रहा है, तो मेरा हो चुका है। और मेरा टाइपिंग, मेडिकल सारा कुछ फाइनल क्वालिफाई हो गया हूँ मैं। अब बस मेरिट का इंतज़ार है। तो आपको मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा, टाइपिंग से लेकर हमारा पीएसटी, डीबी, मेडिकल, रीमेडिकल, सब कुछ पूरा प्रोसेस बनाऊंगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा था सेंटर जीसी चंदौली में था मेरा सेंटर, जो कि सेंटर बहुत ही, क्योंकि बहुत नया सेंटर बना है, बहुत ही अच्छा सेंटर था। और आप देख सकते हैं, ये है जीसी चंदौली का गेट नंबर 3। इस तरह 3 गेटों से 3 गेट हैं यहाँ पर। तो ये सब आप देख सकते हैं। ये एंट्री समय की हमारी फ़ोटो है। तो आपको मैं एंट्री से लेकर, और ये बिल्कुल पहाड़ों के पास बना हुआ है। तो देखिए, ये वीडियो भी मैंने, जबकि वहाँ पर बिल्कुल भी फ़ोटो खींचना, वीडियो बनाना कुछ अलाउ नहीं है अंदर, उन्होंने बिल्कुल मना कर रखा हुआ था। तो देखिए, ये इस तरह एंट्री हो रही थी। बाकी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये एंट्री, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एंट्री ली। एंट्री में केवल आपको एडमिट कार्ड और आईडी ले जाना था, और एडमिट कार्ड और आईडी आराम से लेकर जाइए, वहाँ पर एंट्री कर लेंगे आपकी। बस उसके अलावा आपको कुछ नहीं। फिर आपको बारी बारी से एंट्री कराकर, ये कैंप लगाया हुआ है, यहाँ पर आपको सभी लोग, जितने भी लोग हो, ये देख रहे हैं, ये जो कुर्सी लगी हुई हैं, ये जो कुर्सी लगी हुई है, यहीं पर बैठा देंगे। और यहाँ बैठाने के बाद फिर आपको बारी बारी से एक, यहाँ पर एक फॉर्म भराया जाएगा आपसे। सभी लोगों से फॉर्म भरा लिया जाएगा। फिर बारी बारी से 50 लोगों का बैच बनाया जाएगा, और 50 लोगों का बैच बनाया जाएगा। तो 50 लोगों का बैच बनाकर यहाँ से आपका, यहाँ पर अंदर वेरिफिकेशन होगा, और सभी लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद 50 लोगों का बैच को टाइपिंग के लिए भेज दिया जाएगा। और आपको टाइपिंग मैटर के बारे में बता दें, तो टाइपिंग का मैटर बहुत ही आसान आ रहा है, और बहुत ही, ना तो उसमें कोई जैसे ना तो कोई स्पेशल वर्ड है, ना स्पेशल कैरेक्टर है, ना तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसका कोई काम नहीं है। केवल सिंपल फुल स्टॉप और कहीं कहीं कॉमा, बस। बाकी, और आपको इस पैसेज में सबसे बड़ी बात, स्पेस का बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। तो क्योंकि बहुत ही छोटे वर्ड ज़्यादा यूज हुए हैं, बड़े वर्डों को कम यूज किया गया है, छोटे वर्ड ज़्यादा है। तो उसमें बार बार स्पेस, जैसे दा, इन, टू, डू, है ना, इज, ये सब वर्ड बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं। तो हम लोग को एक अच्छा वो स्पेस का फायदा मिल रहा है। बैक स्पेस तो अलाउ नहीं है, लेकिन स्पेस का फायदा, स्पेस क्योंकि वन की स्टॉक के रूप में काउंट होगा, तो उसका फायदा मिल रहा है। और वहाँ पर आपके, मान के चलिए, बस आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है। बाकी पैसेज इतना सरल आ रहा है कि अगर आप केवल टाइपिंग जब ही निकाल सकते हैं जब आप कॉन्फिडेंट हो, और आपके अंदर बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, हिचकिचाहट। अगर आपकी 35 से 1-2 कम भी है, तो भी आप वहाँ पर 35 से ज़्यादा स्पीड निकाल के आएंगे। ठीक है। मेरी घर पर 46-47 इस तरह स्पीड जाती थी, और वहाँ मेरी 53 स्पीड निकली थी। तो इसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बस दो ही चीज़ वहाँ पर काम देगी। पहली बात, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होना चाहिए। क्योंकि केवल वहाँ पर मिस्टेक की वजह से ही पूरा लड़का फेल हुआ है। जितना फेल हुआ है, बहुत कम लड़का पास हो रहा है, तो पूरा मिस्टेक के कारण फेल हो रहा है। तो बाकी, और अगर आप धीरे भी कर रहे हैं तो आराम से आपकी स्पीड निकल आएगी। बस गलतियाँ में फोकस करें कि गलतियाँ कम हो। और मेरा बैच अभी तक मुझे लग रहा ऑल इंडिया सबसे बड़ा बैच था। इसमें हमारे 33 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया गया था, जिनमें से 2 कैंडिडेट चले गए थे। 31 कैंडिडेट उस टाइपिंग क्लियर किया था, मतलब 33 कैंडिडेटों ने टाइपिंग क्लियर किया था। फिर डीबी और मेडिकल हुआ, उसके बाद 2 लड़के चले गए। तो 31 लड़कों में सभी को फिट कर दिया गया है। 9-10 लड़कों को अनफिट किया गया है, और उनको रीमेडिकल के लिए भेजा गया। तो आपको सारी बातें मैं बताऊंगा। तो ये हमारा
ये हमारा कैंप है। ये कहाँ का है? हमारा चंदौली का है। तो आपको पहले क्या कराएंगे, सबसे पहले आपका एक फॉर्म भराएंगे जाते ही समय, फिर आपको अंदर बुलाएंगे और 50-50 का बैच बनाएंगे और आपको नंबरिंग आपके वो लगाएंगे, ठीक है। फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद एक 50 ग्रुप का पूरा अंदर भेज दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, और वहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन देंगे, आप उनको ध्यान से सुनिए और उसको ध्यान से समझिए। और वो जो लोग कह रहे हैं कि टाइपिंग में आपको मात्र ये सोचना है मिस्टेक ना हो, आराम से करना है, आपकी टाइपिंग निकल जाएगी। और टाइपिंग निकलने के बाद तुरंत क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड बता दिया जाता है। जो लड़के क्वालिफाइड होते हैं उनको अलग करके फिर उनको आगे के प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस के लिए उनको भेज दिया जाता है। फिर उनसे फॉर्म वगैरह फिलअप कराए जाते हैं उनको। पहले हमारा पीएसटी होता है। जब हमारा पीएसटी हो जाता है तो पीएसटी के बाद हमारा लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, है ना। पीएसटी और मेडिकल सब साथ में ही चलता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक दिन में सारा प्रोसेस हो जाता है। टाइपिंग भी हमारा हो गया और हमारा मेडिकल भी हो गया, हमारा पीएसटी डीबी ये सब एक ही दिन में हो जाता है। मेडिकल केवल उतना होता है जितना फिजिकली हो सकता है, और बाकी जो हमारा जांच वगैरह होती है वो अगले दिन होती है। तो हम लोगों का क्योंकि चंदौली में था तो हम लोग का वाराणसी में गया था, तो हम लोग को अगले दिन लेके गए थे। जैसे मेरा 13 तारीख को टाइपिंग लगी हुई थी, तो मुझको अगले 13 तारीख को जब हमारा डीबी और हल्का फुल्का मेडिकल पीएसटी ये सब हो गया, तो अगले दिन हम लोग को जांच, जांच में क्या हमारा एक्सरा, यूरिन जांच और ब्लड जांच, इनके लिए हम लोग को बनारस ले गए थे। ये लोग बनारस में हॉस्पिटल में ले गए थे और वहाँ पर हम लोग की सब जांच हुई। फिर हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ बैठ किए और हम लोगों की जांच तो बहुत जल्दी हो गई थी क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग थे, तो रिपोर्ट बनने में टाइम लगा क्योंकि, और रिपोर्ट हम फिर हम लोग रिपोर्ट लेके शाम को वहाँ पर जब पहुँचे तो वहाँ पर हम लोग को रिजल्ट अगले दिन देने के लिए कहा। तो हमारे 13 तारीख हो गई, 14 तारीख को, 15 तारीख को रिजल्ट आना था। फिर उन्होंने दोपहर में हम लोग को रिजल्ट सुनाया। तो उसमें हमारे जो 21 कैंडिडेट थे 31 में उनको फिट कर दिया गया। 9 to 10 कैंडिडेटों को रिमेडिकल के लिए प्रयागराज भेजा गया। तो और मुझे भी रिमेडिकल दिया हुआ था। ये रिमेडिकल देखिए मोस्टली किस में दे रहे हैं, आपका जो हमारा जो हैंड में एंगल बन जाता है तो उसमें हमारा रिमेडिकल देते हैं। और मोस्टली और ओवरवेट में सबसे ज़्यादा रिमेडिकल मिल रहा है, ओवरवेट वालों को रिमेडिकल मिल रहा है। आँख में जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको मेडिकल मिल रहा है, और आइस में ओवरवेट में, और हमारा जो हैंड का जो एंगल बनता है उसमें, इन तीन में ज़्यादा से यहाँ पर ज़्यादा रिमेडिकल दिए जा रहे हैं। मोस्टली पूरे सारे कैंडिडेट जिनको रिमेडिकल मिला था इसी के थे। और हैवी वेट, आई प्रॉब्लम, और हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, हैंड हैंड में जो हमारा कोण बनता है ज़्यादा, है ना, 15 डिग्री 20 डिग्री लेते हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह इन तीनों में ही मोस्टली रिमेडिकल दे रहे हैं। तो हम लोग फिर कहाँ पर, हम लोग प्रयागराज में गए हुए थे रिमेडिकल के लिए। तो हम लोग को क्योंकि अगले दिन गए हम लोग प्रयागराज, तो हमारा 15-16 तारीख को हम लोग को प्रयागराज में जाना पड़ा। तो आप लोग देख सकते हो ये मेरा, तो ये आप देख सकते हो मुझको ये चंदौली में केरिंग एंगल इसको बोलते हैं, जो हमारे हाथों में जो हमारे हाथों के जो जॉइंट होते हैं इसमें जो ज़्यादा अंदर की ओर या बाहर की ओर झुका होता है उसको केरिंग एंगल बोलते हैं। तो ये मुझे ये आप देख सकते हो इसमें केरिंग एंगल में मुझे रिमेडिकल दिया गया था, और जबकि मेरे में ज़्यादा था नहीं। और ये लिखा BL, मतलब हमारा होता है कि बाईलिटरल, है ना, बाईलिटरल मतलब दोनों साइड का, ठीक है। तो मेरे हाथ में दोनों साइड का उन्होंने लिखा था। और अगले 15 तारीख को हम लोगों को ये दिया गया था, ये देख लीजिए आप, 15 तारीख को रिमेडिकल मिला था। 16 तारीख को हमारा रिमेडिकल 8 बजे प्रयागराज में लगा हुआ था, ये इन्होंने बाकी सब दिया हुआ था। ये देखिए मेरे में अनफिट लिख दिया था। फिर अगले दिन मेरा रिमेडिकल हुआ, और मेरा जो
जो हमको रिमेडिकल दिया था इन्होंने केयरिंग एंगल में, तो उसमें बाद में उन्होंने जब हमारा बहुत ही डीपली इसका मेडिकल हुआ, कम से कम 3 डॉक्टरों ने बहुत ही अच्छे से इसको जो औजार होता है उससे नापा हमारा हाथ पूरा, उसका एंगल निकाला और सब कुछ किया, तो हमारा बिलो 20 डिग्री एंगल बन रहा था। मेरा 15 डिग्री एंगल बन रहा था, जो कि नॉर्मल है, बिल्कुल कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ मैं थोड़ा दुबला था, तो हाथ में थोड़ा हड्डी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा दिख रहा था, पर वो बिल्कुल एंगल नहीं बना हुआ था, तो उन्होंने मुझे फिट का सर्टिफिकेट दे दिया। तो जितने भी केयरिंग एंगल वाले थे सभी को फिट कर दिया। और रिमेडिकल के बारे में बता दूं तो ये मत समझना कि रिमेडिकल मिलने के बाद फिट नहीं कर रहा है। बहुत से कैंडिडेट फिट हुए हैं। मेरे सामने मेरे सामने कम से कम 10-12 कैंडिडेटों को उन्होंने सर्टिफिकेट दिए, तो उसमें मात्र 3 कैंडिडेटों को अनफिट किया था, वो भी ओवरवेट में, और सारे कैंडिडेटों को फिट कर दिया था। ठीक है, तो रिमेडिकल में भी बहुत लोग फिट हो रहे हैं, तो ये आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, रिमेडिकल में भी आराम से जाइए। और बाकी आपको जो भी और भी क्यूरी हो इससे संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो आप देख लीजिए। बाकी मेरा फाइनली फिट हो गया, और 16 तारीख को आपको बता दें यहाँ पर रिमेडिकल के लिए भी वो बहुत से लड़के 3-4 दिन से बैठे हुए थे लगातार, है ना। तो रिमेडिकल में भी इतना ज़्यादा समय ले रहे हैं वो लोग, वो कि हम लोग के बैच में क्या हुआ, हम लोग के सैटरडे पड़ रहा था, अगले दिन संडे था, तो इसीलिए एक ही दिन में सब करके और तुरंत रिजल्ट भी दे दिया गया, नहीं तो हम लोग को भी 3 से 4 दिन वेट करना पड़ता है ना। तो केवल उनको अनफिट किया गया जो ओवरवेट थे। ओवरवेट जो 2 से 4 किलोग्राम तक का, जिनका 4 किलोग्राम तक का भी ओवरवेट था, उनको बिल्कुल भी अनफिट नहीं किया गया। जिनका 10, 12, 15 किलोग्राम ज़्यादा है, ओवरवेट है, उन्हीं को अनफिट किया गया है, और 2-4 किलोग्राम वालों को भी उन्होंने फिट कर दिया है। तो इस तरह सारा रहा। और बाकी हाइट मेजरमेंट और हमारा जो चेस्ट मेजरमेंट वो सब हो रहा है, बहुत ही नॉर्मली हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर आपका कम ज़्यादा है तो वो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेट हाइट होता है हमारा इसमें, और हमारे जो हमारा डीएनएस चेक होता है, दांत चेक होते हैं, मसूड़े चेक होते हैं, और हाथ का केयरिंग एंगल चेक होता है, और हमारे घुटने टच नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें चेक होती हैं वहाँ पर। और हमारा वेट का बहुत बड़ा इफेक्ट है, तो जितने लोग भी जा रहे हैं तो वेट पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और भी आपको जो कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।